जी बेटा, नाउ वी आर सॉल्विंग exercise 3.2. It's question number 2 first part. Question number 2 first part and question number 2 third part, both of have the same solution. यानी स्टेप्स ऑफ सोल्यूशन दोनों का सेम है. अब दोनों में देख सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर सर्ड्स फॉर्म दी गई है, मीन्स स्क्वायर रूट फॉर्म दी गई है. और हमें अब क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें उसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए ढूंढना है कोई ऐसा प्रोसीजर जिससे ये फ्रैक्शन खत्म होके आपके पास सिर्फ और सिर्फ सम और डिफरेंस बच जाए. अगर फ्रैक्शन रहे भी सही तो नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारे पास क्या हो, सम एंड डिफरेंस. अब ये दोनों टर्म्स कंबाइन हुई हुई हैं. अगर ये टर्म कंबाइन ना होती, ये प्लस की साइन दरमियान में होती और ये दोनों टर्म सेपरेट होती तो इट्स वेरी इजी. हम इसको डायरेक्ट इसको यहीं सॉल्व कर देते कि इसको सोल्यूशन कैसे करना है, पावर रूल अप्लाई करके इसको ले जाते. लेकिन ये दोनों कंबाइन है. अब हम इसको यहां से सेपरेट तो नहीं कर सकते, प्लस साइन लगा के दोनों को सेपरेट कर, दैट इज आउट ऑफ रूल. Same type of the question you have already solved in exercise 1.3 question number 2. Yeah, question number 2 second last part and third last part. 7 और 8 part के अंदर भी हमने यही प्रोसीजर अप्लाई किया था. लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर, वहां पे ये दोनों फॉर्म्स जो आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में दी गई हैं वहां न्यूमिनेटर में दी गई हैं. तो इस जो प्रोसीजर है वो आपके पास सेम था. हमने इसको किया था रैशनलाइज से मुराद क्या, सिंप्लीफाई किया था. आपके पास क्या है, जो भी डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ साइन दी गई है इसके अपोजिट साइन से आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड. उससे क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट फिनिश हो जाएगा. मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं. dx रिमेन सेम, x प्लस a रूट प्लस x प्लस b रूट. मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट साइन ऑफ दिस वन. ये जो दो नंबर के दरमियान साइन है, x प्लस a और x प्लस b वाली साइन को नहीं देखना आपने, किसको देखना है, इस साइन को. प्लस है तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, x प्लस a अपोजिट साइन ऑफ दिस माइनस, देन x प्लस b सेम एंड ओवर आल्सो सेम, x प्लस a माइनस x प्लस b dx हमारे पास एक ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो लिहाजा dx हम, या तो फिर अगर यहाँ dx लिखते हैं तो अब आखिर में लिखना है, तो यहाँ से dx कैंसिल करके यहाँ पे आप 1 लिख दें. और हमें फर्क कोई क्यों नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि सेम टर्म्स हैं. सेम टर्म्स कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा, तो लिहाजा हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए हमने मल्टीप्लाइड के साथ मल्टीप्लाइड किया और डिवाइड किया बैलेंस करने के लिए. न्यूमिनेटर को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो न्यूमिनेटर आपके पास क्या आ जाता है, न्यूमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देयर इज नो चेंज इन न्यूमिनेटर but the change will occur in denominator. Meanwhile you will think, so what is the change in denominator? dx will also remain same. So what is the change in denominator? Good. Yeah, one formula. Which is that formula? Yeah, that formula is a plus b into a minus b. So I am also writing here a plus b into a minus b, that is equal to a square and minus b square. We will use this formula or we will apply this formula in denominator. This is the full term a plus b and that term a minus b, and we will write in this form, square of first element minus square of second element, x plus a sp square. आप इस साथ साथ बोल के मुझे बताया करें. गुड. b square, so what is the term b? This one. Good. x plus b. So what happened? Simple. Square cancel by this square root and this square cancel by this square root. When we will open the bracket, so minus x and minus b, x and x will be cancel. So हमारे पास जो बच जाएगा वो एक कांस्टेंट टर्म होगी, और वो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या बच जाएगी, वो आपके पास मैं बाहर लिख सकता हूँ. मैं यहाँ पे इसका सिंप्लीफाई कर रहा हूँ स्टेप, क्योंकि पूरा लिखने के टाइम सेव करने के लिए आपके पास सिर्फ डिनोमिनेटर की सिंप्लीफिकेशन आपको बता रहा हूँ. ये बेटा क्या आ जाएगा, x प्लस a
and minus x minus b when you open this bracket. X cancel by this x, so what is remaining? a minus b. a minus b कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को आप एक साइड पे बाहर लिख सकते हैं 1 over a plus b, and what is remaining inside this sign of integration? X plus a root minus x plus a root minus x plus b root. ये आपके पास ये सवाल आपने सॉल्व करना है इसके बाद, इसलिए आप मैंने बात कर दी पहले. नाउ एज आई टोल्ड यू बिफोर, आपने क्वेश्चन को शिफ्ट कर देना, सिर्फ और सिर्फ सम और डिफरेंस के अंदर आपने डिवीजन साइन फिनिश करके, डिवीजन साइन फिनिश हो गई है और ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई एक्स वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हम एक्स को सिंपलीफाई कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने इसको बाहर निकाल लिया. सो वी हैव टू सिंपलीफाई दिस. हियर वी वांट टू यूज द पावर रूल फार्मूला. टू अप्लाई द पावर रूल फर्स्ट वी हैव टू check one thing. What is that? Good. इनर पार्ट, डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट इज द कांस्टेंट नंबर. अगर हम इनर पार्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, x का डेरिवेटिव क्या आ जाता है 1 और एक कांस्टेंट उसका 0, तो 1 आ जाता है. इसका मतलब ये हुआ, इट मींस दैट वी कैन अप्लाई द पावर रूल. पावर रूल इज सूटेबल और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 over a plus b. अब हम इंटीग्रेशन जब अप्लाई कर रहे हैं पावर रूल, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन खत्म होके आपके पास ब्रैकेट यूज करेंगे, क्योंकि बाहर 1 over a plus b, अगर ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे तो वो आपके पास लगेगा सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है. मोस्टली स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर ब्रैकेट ही तो नहीं डाली, नंबर क्यों कट किए? कि जब ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो ये फील होगा ये नंबर सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ लिंक नहीं है. जब ब्रैकेट होगी तो दोनों के साथ लिंक होता है. ठीक है बेटा, जब पावर रूल अप्लाई करेंगे x plus a, व्हाट इज इट्स पावर? 1 over 2 plus 1 मीन n by n plus 1, और ये भी 1 over 2 plus 1. इनर पार्ट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन रहा है? इनर पार्ट का डेरिवेटिव 1 बन रहा है. अगर नहीं भी लिखेंगे तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. सेम लाइक x plus b. x plus b को हम कैसे सॉल्व करेंगे? x plus b के लिए भी वही फार्मूला, क्योंकि इनर पार्ट का डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर है, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे. x plus b इट्स पावर 1 over 2 plus 1 and 1 over 2 plus 1. इनर पार्ट का डेरिवेटिव दैट इज 1. हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, जस्ट हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई के लिए 1 over a plus b रिमेन सेम. सो 1 by 2 plus 1, गुड. 3 by 2. 3 by 2 का यहीं पे सिंप्लीफाई कर, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3 by 2 का? 2 over 3. गुड. 2 over 3 आपके पास रेसिप्रोकल करते जाएंगे एंड x plus a, इसकी पावर, गुड, 3 over 2 माइनस इसका भी क्या आ जाएगा 2 over 3. सही है जी, 2 over 3 लिखते हैं हम. एंड x plus b. x plus b सेम, ओके, x plus b सेम रखते हैं. पावर 3 over 2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. हमारे पास 2 over 3 दोनों में सेम आ रहा है. 2 over 3 को आप बाहर कॉमन ले सकते हैं, और या a plus b को अंदर मल्टीप्लाई करके दो टर्म सेपरेट भी बना सकते हैं, लेकिन हम 2 over 3 को बाहर कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास क्वेश्चन फिनिश कर देते हैं. 2 over 3 बाहर कॉमन एंड 1 over लिखना था. अगर ऐसे लिखेंगे तो पता चलेगा कि ये न्यूमरेटर है, तो आपने 1 over लाजमी लिखना है. तो 1 अगर नहीं भी लिखते तो 2 आप 2 1s are 2 हो जाएगा. 2 over 3 a plus b, यहाँ से x plus a its पावर 3 over 2 minus x plus b its पावर also 3 over 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की आपको समझ आएगी कहाँ पे जाके, जब आपके पास एक्सरसाइज आप 3.6 करेंगे ना, तो फिर आपके पास क्लियर हो जाएगा. इंटीग्रेशन के अंदर मैं इतना कहता रहता हूँ अपने स्टूडेंट को, आप सिर्फ 3.4 तक समझ लें. 3.4 तक, 3.2, 3.3, 3.4. अगर आपको ये 3 एक्सरसाइज प्रॉपरली कंसेप्चुअली क्लियर हो गई, तो आगे आपको समझने की जरूरत भी नहीं. यू कैन डू योरसेल्फ.
वो इससे भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। 3.5 है, 3.6 है, 3.7 है, 3.8 है। जस्ट इस 3 एक्सरसाइज को फोकस करो, 3.2, 3.3, 3.4। इन 3 एक्सरसाइज का कंसेप्ट अगर आपको पूरी तरह से आ गया तो फिर उसके बाद आगे आप समझ लो कि आपको पूरी इंटीग्रेशन आती है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और छोटी सी असाइनमेंट आपके पास ये है बेटा कि आप इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करें। सेम स्टेप्स हैं, स्टेप्स सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा जो आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास x + a और ये जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसका आंसर निकाल के उसको चेक करें। और मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई। इस तरह के जो आपके पास 3.2 एक्सरसाइज में 2 ही सवाल दिए गए जिनको हम रैशनलाइज करते हैं, बाकी सवालों में टाइप चेंज है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको हिंट पहले से बताता जाता हूं कि चैप्टर नंबर 10 के जो फार्मूलाज हैं फर्स्ट ईयर के, चैप्टर नंबर 10 के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज आर टू मच इंपॉर्टेंट। हाफ एंगल फार्मूला, डबल एंगल फार्मूला और ट्रिपल एंगल फार्मूला इतना यूज नहीं होता। हाफ एंगल एंड डबल एंगल फार्मूलाज वो आप अच्छी तरह से परफेक्ट कर लें ताकि आपके लिए बहुत इजी होगा। मैं फार्मूलाज के ऊपर भी एक लेक्चर दूंगा आपको कि वो फार्मूलाज आप कैसे परफेक्ट करने हैं अपने माइंड के अंदर। उसका लेक्चर भी आपको दूंगा, उसका लिंक दूंगा, पहले आप उसको देख लें, देन वी विल सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस इन इंटीग्रेशन। ओके बेटा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।